जिन इंडिविजुअल्स को मैं पूछता था ना, उनका कैलिबर बहुत ऊपर था। अली भाई वो चीज देखिए, आपने जो विराट की वीडियो की थी, मैंने आपको उसमें कहा था ये बहुत, ये चाहिए, वो जिगरा चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपको 1 मिनट में जज किया जाता है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल बस सेंड करते हुए देता हूँ कि मैं खुद एक बॉलीवुड फैन हूँ। मैं अपनी वीडियोस में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्योंकि कॉमिक कैरेक्टर प्ले करता हूँ, असल में कुछ और उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमारी लाइफ कोई जानता नहीं है। जो स्क्रीन पर जाता है उससे रिलेटेड हमारी माँ बहन नहीं करते हैं। लोगों को नहीं अंदाजा कि क्या है और किस तरह हम मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल इस सही चीज बात। पे अली भाई, मैं तो सीधी सी बात, और आपको मैंने एक बार शायद बताया था कि मैं तो कन्फेस आपसे किया था, मैं पहले आपकी वीडियोस नहीं देखता था, बट जिस तरह आपने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग दैट डार्क फेज, जब हम सीरीज हारे लास्ट ईयर इंग्लैंड में 3-0, सारी दुनिया गालियां दे रही है मेरे समेत, आपने कहा नहीं ये टीम कर सकती है। तो अली भाई मैं वही बताया था कि अब जैसे हम देख, मैंने आपके वो शोज देखे थे T20 वर्ल्ड कप, इतना हमने सपोर्ट किया, अब लोग तो बाज नहीं आएंगे। उन्होंने कमेंट्स में माँ बहन, इवन मुझे शो पे, मेरे शो पे कहा जाता है यार तुम उड़ाओ, मैं क्यों उड़ाऊं भाई, आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हर बंदे को ना अपनी चीजों में बहरहाल अली भाई, इस पे तो मुझे नहीं समझती। यार देखो, मैं लेकिन रियलिस्टिक बात करता हूँ रामेश, जोक होती है ना। पाकिस्तान इंग्लैंड में मिसबा को सब गालियां दे रहे थे, मैं बोल रहा था कि जी मिसबा वकार की क्या गलती, जब लड़कों में जितना दम होगा वही आउटपुट होगा ना यार। ठीक है। अब फिर उसके बाद अलग सिनेरियो था कि जब वर्ल्ड कप की टीम आई, हर एक बंदा रगड़ रहा था, जो सबसे हाँ, बड़ा ऑनेस्ट भी होता है कि जी आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट क्रिकेट क्रिटिक इन पाकिस्तान, सो आई नो एवरीथिंग, आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट गाय। वो तक रगड़ रहे थे। आई वाज द ओनली वन हु वाज प्राउडली बैकिंग दिस टीम के ये टीम टॉप 4 में जाएगी, क्योंकि अगर ये टीम टॉप 4 में यूं ही कंडीशंस में नहीं जाती ना, तो इस क्रिकेट टीम को और इस क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट बंद करके दोबारा से रिवैम्प करना चाहिए। जिस तरह 2003 से मैं सुन रहा हूँ, 19 सालों से तो रिवैम्प नहीं हुई। रीबिल्डिंग। क्योंकि रीबिल्डिंग रीबिल्डिंग 2003 में पहली दफा लफ्ज सुना था मैंने। और मैं गारंटी बता सकता हूँ, क्रिकेटर मैगजीन उस जमाने में आता था, क्रिकेटर मैगजीन में याद एक है। पूरा आर्टिकल था दैट पाकिस्तान इंटर्स इनटू अ रीबिल्डिंग फेज आफ्टर 20। ये मुझे हम्म। आज भी ये हेडलाइन याद है, क्योंकि यार देखो, मैंने अभी 90s का जो एरा बताया ना, हम उस जमाने से जब अखबारें, जहां क्रिकेटर मैगजीन, एक ही मैगजीन आता था, अखबार वतन इस जैसे तरह की होते पिक्चर्स थे। पेजेस काट के मैंने अपने अंदर ना शाहिद अफरीदी की तस्वीरें लगाई हुई थी, वसीम अकरम की लगाई हुई थी। ओके ओके। और मुझे ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी, मुझे 2-3 बाहर के बड़े लोग पसंद थे। आई वॉज मतलब लाला के बाद अगर क्रेजीएस्ट फैन में किसी का था तो वो एंड्रू फ्लिंटॉफ का था। एंड्रू फ्लिंटॉफ तो मतलब आई यूज्ड टू मिमिक हिज बॉलिंग स्टाइल, वैसी बॉलिंग करनी है एंड्रू फ्लिंटॉफ, हम भी थोड़ी चबी थे तो वो भी थोड़ा चबी था, हम रिलेटेबल करते थे उसको। यार ये ऐसा बनना है हमने क्या क्रिकेटर, बात। एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसा। फिर ब्रायन चार्ल्स लारा, क्या क्या मतलब, जिस जो बंदा उस एरा में लारा का फैन नहीं था ना, तो मेरे ख्याल से वो क्रिकेट फैन अपने आप को कहने का डिजर्व नहीं करता। ट्रू। उसके बाद दूसरी जगह पे चले जाएं, इंडिया की तरफ चले जाएं, तो आई वाज ह्यूज फैन ऑफ अजय जडेजा। यार हाँ। मुझे जो उसने एक बॉडी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई थी ना, ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीकन आ चुका है इंडिया की टीम में। वही जॉन्टी रोड्स टाइप ऑफ एजिलिटी एंड दैट एक्साइटमेंट। और अजय जडेजा मुझे बड़े पसंद है, अजरुद्दीन बड़े पसंद थे। अब अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद चले गए। उसके बाद फिर वहां से फैन फॉलोइंग बनी। वहां से अगर मैं इंडिया की तरफ देखूं तो आई यूज्ड टू लाइक दिस गाय इरफान पठान, क्योंकि एक अपने डिफरेंट उसने गेम स्टाइल चेंज किया था। जैसे पाकिस्तान आज लोग T20 क्रिकेट के नारे लगाते हैं, मैं बोलता हूँ यार अगर इन्होंने इमरान नजीर और शाहिद अफरीदी को उनकी पीक पे देखा होता, तो मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट भी शर्मा जाए कि हम इतना लेट क्यों इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि लेट 90s और अर्ली 2000 में वो क्रिकेट खेल के चले गए जो कि आज 2020 में जो कोई खेलता है तो बोलते हैं वाह यार व्हाट अ स्मैशर ही है। अरे बाबू, वो 20 साल पहले खेल के चले गए। अली भाई अब जरा टॉपिक्स की तरफ आते हैं, जो प्रेजेंट जी। टॉपिक चल रहे हैं। कल रमीज भाई की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत ज्यादा वो ब्लंट और वो कॉन्फिडेंट, क्या लग रहा है जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? यार मुझे तो नहीं लग रहा जा रहे हैं, क्योंकि देखो उनको I have been sticking to this story. We broke the story very exclusively. Savera broke it at Twitter, and we broke it at YouTube that Ramesh is going nowhere. उस वक्त लोगों की क्लेम्स थे 48 आवर्स, 72 आवर्स, देन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 वीक्स। उसके बाद डेडलाइन देना लोगों ने बंद कर दिया। हम 2 महीने से 20th जून और मई अप्रैल, हमने 20th अप्रैल को वो स्टोरी ब्रेक की थी यूट्यूब के ऊपर और सवेरा ने ट्विटर के ऊपर कि नहीं, रमीज इज नॉट गोइंग नोवेयर, बिकॉज रमीज को उस वक्त, अब आज के हालात देखो, अब ये कोई क्लेम कर दे कि अब चेंज हो गया, आपने तो खबर दी थी, तो भाई हमने उस वक्त की खबर दी थी, अब आगे फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता होता। देखो बिल्कुल। रमीज रुके क्यों थे, जो मेरी सोर्सेस कहती है, मुझे नहीं पता, झूठ हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ। उसके बाद तो सोर्सेस के बताने के बाद अगर वैसा वैसा होने लगे तो इसका मतलब सोर्स सच्ची थी।
सोर्स ये क्लेम करती है कि एक अभी सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर एक कैबिनेट के मिनिस्टर हैं जो कि बहुत बड़ा नाम है सिटिंग पार्टी के, he goes hands in hand with रमीज राजा बिकॉज पुराने दोस्त हैं, क्योंकि लाहौर का रमीज का ताल्लुक है, तो रमीज को सबसे बड़ा एज ही है, he belongs from लाहौर, so he knows everyone. देखो एक सोशल एलीट सर्कल में सब एक दूसरे से मिलते हैं, वहां कोई पॉलिटिशियन नहीं होता, वहां कोई राइवल नहीं होता, ये सबको पता है बात कि पॉलिटिकल राइवल्स के बीचों के बच्चों की में भी शादियां हमने होती हुई देखी हैं हमारी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, तो राइवल ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं, पीठ पीछे दोस्त होते हैं। तो एक बड़े सिटिंग मिनिस्टर ने रमीज को गारंटी दी थी, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, just stay, uphold, do your work, focus on your things और settle down. जो लीक खबर हुई कि सबसे पहले कि डायरेक्टर्स को बुला लिया और उनको बोल दिया गया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, ये सच्ची खबर है। रमीज ने बिल्कुल ऐसा किया और बिल्कुल उनको ये आगे से सिग्नल मिला और एक बहुत सीनियर मेंबर की तरफ से सिग्नल मिला, और मेरे पास जो सोर्स आई थी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आई थी, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि हम इंफोटेनमेंट को फोकस करते हैं तो हमारे पॉलिटिशियंस और खबर और इससे भी हमारा ताल्लुक है। तो ये फीड की थी एक पॉलिटिकल, जो पीएम हाउस का जो सोर्सेज होते हैं, ये उस सोर्स की बीट जो वो पीएम हाउस की बीट को कवर करते हैं, ये वहां से सोर्स निकली थी, ये किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के पास से सोर्स नहीं निकली थी। तो ये पॉलिटिकल बात थी टोटल, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उसमें। तो रमीज को वहां ग्रीन सिग्नल मिला। एज ऑफ नाउ रमीज इज हियर टू स्टे। कल को क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रिंग्स चला रहे हैं, बहुत सारे लोग नाखुश हैं, रमीज अगर लाहौर से हैं तो और भी लोग लाहौर से उनके ताल्लुकात भी हैं, तो हो सकता है 2 माह अगर रमीज की सुन ली गई तो आगे 2 माह किसी और की सुन ली जाए। रमीज ने उस इनिशियल फेज में इसलिए भी नहीं जाना था क्योंकि उस वक्त ये प्रेसिडेंट हुकूमत के खुद कदम लड़क रहे थे, इनका खुद नहीं था ये रहें इलेक्शन कॉल करें, इमरान खान के प्रोटेस्ट को बेयर करें या क्या करें या क्या नहीं करें, इनके बाद खुद अपने सेट ऑफ चैलेंजेस थे। फिर उसके बाद एक IMF का चैलेंज, फैटफ का चैलेंज, बैंक पाकिस्तान के मसले बहुत हैं, अपने मसले बहुत हैं और अभी भी उन्हीं मसलों से काउंटर करें। सो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट की तब्दीली प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर है। रमीज अगर जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है। यस, हैविंग सेड दिस कि नुकसान इंपॉर्टेंस होने के बावजूद इस बात पे भी है कि रमीज ने जो अभी तक बातें की वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो पूरा टेन्योर रुकते हैं तो शायद वो पूरी ना हो। सो गिव हिम दैट टाइम। मैं तो कहता था कि आप पूरा टेन्योर ना भी करो, आप उनको वर्ल्ड कप तक का सिग्नल दो कि बॉस के वर्ल्ड कप तक आपके पास है, जो जो आपने प्रोमिसेस किए हैं उसको आप पॉसिबल कर दें, क्योंकि रमीज के प्रोसेस वर्ल्ड कप की टाइम फ्रेम तक सारे पूरे हो जाने चाहिए, यानी PGL भी हो जाएगा, पिचेस भी रिवैम्प हो जाएंगी, इंग्लैंड भी दौरा कर चुका होगा, फंड्स ट्रेजरी में और ज्यादा होंगे। तो फिर रमीज सही कहते हैं कि फैंस अगर मेरे साथ हैं, मेरा काम सही है, मैं अब खजाने के अंदर आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है कि प्रॉफिट से बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी टीम्स आ रही हैं, क्रिकेट में बेहतरी आ रही है, फिर रमीज को हटाने का कोई फोकस ही नहीं है। मुझे तो वो लोग समझ नहीं आते जो बैठ के पिचेस के लिए भी रमीज को ब्लेम करते हैं। मैं तो हम्बली उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब श्रीलंका की एक डेब्यूटेंट टीम में जिसमें हसरंगा आज दुनिया में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक बॉलर बना हुआ है, वो डेब्यू कर रहा था, वो पाकिस्तान को किस पिच पे हरा के 3-0 गए थे वो लोग? वो उस वक्त कौन चेयरमैन था? उससे पहले जब वर्ल्ड 11 आई थी या जिम्बाब्वे आई थी तो किस तरह की पिचेस हो रही थी, या 400 रन बन रहे थे इन पिचेस के ऊपर, बहुत बड़ा ट्रू बाउंस इन पिचेस के ऊपर। मुझे समझ नहीं आता ये लोग जो बातें करते हैं, और पिचेस से लेके कि वर्दी अगर किसी के फैन अंदर क्यों आ गया और उसके ऊपर FIR कट गई, उस तक का जवाब रमीज राजा दे तो आई एम सॉरी, आज से पहले वालों से भी तो जवाब मांगते हैं। पर जो आज सेठी साहब की नारे लगते हैं तो सेठी साहब से भी तो जवाब मांगते, किधर है ऑर्डर रिपोर्ट, वेयर इज दैट ऑर्डर रिपोर्ट ऑफ PSL 1? अगर नजम सेठी साहब ने बिल्कुल PSL को किक ऑफ करवाया, लेकिन PSL का जो ब्रेन चाइल्ड था, दैट वाज नॉट डन बाय, इट वाजंट अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नजम सेठी। वो ब्रेन चाइल्ड आज से 3 साल पहले अनाउंस हो चुका था, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी है कि लोगों को याद ही नहीं रहता। आपको क्या लगता है PSL का लोगो, ये जो अब्दुल रज़ाक की बॉलिंग स्टाइल वाला है, क्या यही था हमेशा से? PSL का लोगो शाहिद अफरीदी का एक मार्की थी, एक सिलुएट था जिसपे वो टांग पे बैठ के स्लॉग स्वीप कर रहा है और छक्का मार रहा है। ये PSL जब लॉन्च की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसके बाद ये आइडिया 2 साल के लिए शेल्फ हो गया था, जो नजम ने, यहां से नजम सिटी क्रेडिट स्टार्ट होता है, वहां से रिवैम्प किया। उस वक्त कोई और लोग थे, उस वक्त सलमान सरवर भट्ट थे, ये बदर रफाई थे, दीज वर द गाइज हु एक्चुअली ब्रॉट द कांसेप्ट ऑफ PSL इनटू। जैसे IPL आज ललित मोदी नहीं है, तो जिस तरह ललित मोदी वहां लेकर आए थे, उस तरह सलमान सरवर भट्ट हो गए, ये हो गए। आज आप किसी की मुंह से इनका नाम नहीं सुनोगे, क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं, हम अपनी जाती पसंद नापसंद पे बात करते हैं कि अगर एक बंदे ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं तो उसको रगड़ूंगा क्योंकि पिछला वाला देता था।
जर्नलिस्ट तो ये बात नहीं समझते कि सेठी साहब खुद एक जर्नलिस्ट है, उनको जर्नलिस्ट हैंडलिंग उनसे बेहतर किसी को आती नहीं है। अली भाई आपने अपने, मुझे याद है शो पे ना 2 दिन पहले बड़ी जबरदस्त बात की थी कि सेठी साहब जिस तरह केटर करते थे बाकी जर्नलिस्टों की, वो खुद जर्नलिस्ट है, मीडिया बॉक्स में जाना, हल्की फुल्की बात कर देनी, और जिस चैनल में भी वो थे जाहिर है फिर एक उधर भी एक लेके चलना। वेयर अगर हम बाकी चेयरमैन देखें, जैसे रमीज की आप बात करें, ठीक है अभी तक वो उस तरह के प्रोमिस फुलफिल नहीं हुए, लेकिन अगर हम एक चीज देखें कि जो एक्स प्लेयर्स के लिए वो कर रहे हैं, जिस तरह वो एक फंड तो सही बनाया बात। गया, वो एक बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मेरी नजर में कि यार वो एक लाइफलाइन दे गया उनको कि अब ये शायद आगे चल सकते हैं लंबे टाइम के लिए, लाइक फॉर 2 इयर्स। यार क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट की मेंटेलिटी तब्दील करनी पड़ेगी। हम्म। मैं भी थोड़ी अरसे की बात कर रहा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी क्रिकेट किधर रह गई और इंडिया की क्रिकेट क्यों आगे निकल गई, क्योंकि 10 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड है। जिस 10 साल में हमारे घर में क्रिकेट बंद हुई और हम यूएई जाके महंगी क्रिकेट खेल रहे थे और हमारे प्रॉफिट स्क्वीज इन पे स्क्वीज इन होते जा रहे थे, और हम क्या कहते हैं ब्रेक इवन लॉसेस, या कई दफा तो लॉसेस में भी हमने सीरीज के लिए यूएई में, जो हमारी खुद की पेटी से पैसे जा रहे थे, स्पॉन्सर्स इतने ज्यादा पैसे लगा नहीं रहे थे, क्योंकि घर में क्रिकेट का जो टेम्परामेंट है वो गिरता जा रहा था। हम्म। क्योंकि जाहिर सी बात है 2011 के वर्ल्ड कप के बाद देखें, आपके पास कोई इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस आई नहीं। ठीक है, 2012 के वर्ल्ड कप में हम क्लोज पहुंचे, लेकिन उसके बाद कोई इतनी ज्यादा आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस है नहीं हमारे पास। हम्म। ठीक है ना। अब अगर उसके बाद एक फेज जहां ये चीजें लॉन्च हुई, वहां अगर आप वेयरस इंडिया की तरफ देखो तो दोज वर द 10 years वेयर इंडिया केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग बिकॉज दे वर इन्वेस्टिंग इनटू द राइट मैनर। हमारे पास उन 10 सालों में बहुत बड़ी गलती हुई, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल छोड़ दिया, हमने किसी चीज में डेवलपमेंट नहीं की, हमारा ग्राफ गिरता गया। जिस ये बायो मैकेनिक लैब ने मोहम्मद हसनैन को बचाया है और यहाँ से लम से टेस्ट करा के भेजा गया था, किसी ने आपको ये कभी बताया है कि बायो मैकेनिक लैब का सामान पिछले 6 साल से पड़ा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और इसको कोई ऑपरेशनल करने वाला नहीं था, और वसीम खान और एहसान मानी के दौर में ही आके ऑपरेशनल हुई और लम्स ने एक्रेडिट की। ये सामान आपके पास पिछले 5-6 साल से रखा हुआ था, कोई चलाने वाला नहीं था। उन चेयरमैन से कौन सवाल सवाल करेगा? जक्का साहब से कौन सवाल करेगा? नजम सेठी साहब से कौन सवाल करेगा? क्या क्यों उनके जमाने में क्रिकेट बहुत सुप्रीम थी? अगर क्रिकेट सुप्रीम थी तो फिर आपके पास उस वक्त का जो टैलेंट है वो आज तक, इनके जमाने का जो खेला हुआ टैलेंट है वो आज क्यों नहीं सर्वाइव कर रहा? क्या उस जमाने में, आज लोग बोलते हैं पाकिस्तान कैप की कोई हैसियत नहीं है, तो क्या उस जमाने में बहुत बड़ी हैसियत थी? रमीज राजा जूनियर को हमने एक फैसल बैंक की ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको हमने टीम पाकिस्तान का डेब्यू कराया था। हमने शाजिब अहमद को एक फैसल बैंक T20 की परफॉर्मेंस पे हमने उसको डेब्यू कराया था। हम 2016 में खुर्रम मंजूर को एक नेशनल, ये अपना PSL कहती है, ये जो नेशनल T20 जिसको पहले फैसल बैंक होते थे, उसकी परफॉर्मेंस पे हम लेके गए थे। क्या हमने मोहम्मद शमी को कमबैक्स नहीं करा? हमने क्या नए लड़कों को चांसेस नहीं दिए पहले नेशनल बैंक T20 की परफॉर्मेंसेस के ऊपर? सब हुआ है। लेकिन मसला ये है कि पहले वाले, हम एजेंडा जब हम सेट करते हैं ना, तो हम पहले वालों को भूल जाते हैं, नए इश्यूज हम सारे याद कर लेते हैं और पहले वाले इश्यूज भी नए डाल देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बॉस रमीज के आने से खराब नहीं हुई, रमीज के आने से बहुत साल पहले से खराब हो रही है। और उसमें सबसे बड़ा कसूर जो हमारा खुद का जाती नहीं है, वो 2009 के बाद 10 साल का इस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होना, वो सबसे बिल्कुल, बड़ा कसूर है। उसने एक बहुत उसके बड़ी, बाद आज आप देखो ना, जब 2011-22 में आके आप खड़े होते हो और 2024 में आपने एशिया कप कराना है, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल फैसिलिटीज वाला ग्राउंड कौन सा है आपके पास? गद्दाफी, आप तो खुद लाहौर से, आपको भी पता है, आउटस्कर्ट में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंटरनेशनल फैसिलिटीज अभी भी बहुत नहीं दूर है, है। नहीं है। ठीक है, श्रीलंका के हमसे बेहतर ग्राउंड है, बांग्लादेश के तो हमसे बेहतर ग्राउंड है, क्योंकि वो 10 साल में प्रोग्रेस कर रहे थे, हम पीछे रह गए। और हम ये समझते नहीं है बात, हमको मल्टीप्लाई बाय x2 की नहीं, हमको x100 की स्पीड से इस वक्त काम करना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट उस लेवल पे आके खड़ी हो जाएगी जिस लेवल पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तो बहुत आगे निकला है, बिकॉज दे हैव made some brilliant changes in their setup over the period of years. They have been realistic to their game. They have started to invest in local talent. वरना पहले तो गैरी क्रिस्टन और गोरे से बाहर नहीं आता था इंडिया भी। आज वो अपने लोकल कोच के ऊपर किसी को देखता नहीं है। बिल्कुल 2015 के बाद से हमने वो चेंजेस देखे, डंकन आपका लोकल फ्लेचर। कोच लगा, आपने क्या किया लोकल कोच के साथ? सर हम ओ रिपोर्ट मिसबा तो सेलेक्ट कर अड्डी देते के, हैं, ओ हम फिर मकार आपको तो पता अड्डी क्या करते को, तो हैं। मिसबानू की पता, तो एन्नू की पता, सर वो सानू एक्लिंग सब आ पता जाती है। है ना, लेकिन अली भाई देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा, मिसबा की गलतियां नहीं थी, मिसबा की गलतियां बिल्कुल थी, बिल्कुल लेकिन थी। यार खुदा का खौफ करो, पर्सनल तो हिट ना करो ना, किसी को किसी की जात पे बोल रहे हैं, किसी को किसी की शक्ल पे बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तनख्वाहों पे बोलते हैं, वो एक आदत है ना कुछ। यार तनख्वाह पे बोलते हैं,
25 लाख रुपए वाले वसीम खान के ऊपर नाराज होते थे, आज वो 22 लाख वाले फैसल हसनैन पे शोर मचाना शुरू हो गए। मैं तो कहता हूँ 3 लाख का आपको फायदा हो गया, और आप ही को तो तकलीफ थी वसीम खान से। आपको नए वाले पे तो फैसल हसनैन पे इतने लोगों ने आके भंगड़े डाले थे, ओ ये बंदा आया सही, ये है जेन्युइन, ये है पाकिस्तानी, तो एलओजी पाकिस्तानी प्रोडक्ट, वो तस्वीरें और वीडियो और डॉक्यूमेंट्री साइन करेगा पाकिस्तानी प्रोडक्ट बाहर से। फैसल हसनैन का जिम्बाब्वे का करियर आज आपको बुरा लग रहा है, जो आने के वक्त पे बड़ा फ्लरिशिंग लग रहा था। और वसीम खान की आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स जो कि वहां की ब्रिटिश क्वीन ने जिसको उसके ऊपर अवार्ड दिए हैं, वो आपके किसी खाते में नहीं आते थे। 25 करोड़ वाले को आईसीसी ने 1 करोड़ में रख लिया, 25 लाख वाले को आईसीसी ने 1 करोड़ में रख लिया। नुकसान किसका, ये सबको खुद पता है बहुत इस बेहतर बात का तो देखें, इस वसीम खान साहब के टॉपिक का तो एंड यही बनता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशल थैंक्स उनका कि एक टूर करवाने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यार है। रामेश ये इसका 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 कोई कभी किसी को शक हो ना तो सवेरा के चैनल पे जाए, वसीम खान का इंटरव्यू को ढूंढे, 2-3 इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें जो सेकंड इंटरव्यू है उसमें थंबनेल में मेंशन है, वो जाके सुन ले। वसीम ने अपने जाने से 1 साल पहले बता दिया था, जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगी मेरी बात हो चुकी 3 टेस्ट मैच खेलेगी। ऐसा नहीं है कि वसीम ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, वसीम ने बहुत अच्छा काम किया और रमीज उसको कंटिन्यू करा। तो जैसे वसीम से लोग 100% लोग अग्री नहीं करते थे, उस तरह रमीज से भी नहीं करते। वसीम की अंग्रेजी या लहजा बुरा लगता था, या वो कन्वेंशनल जर्नलिज्म से ज्यादा आज मॉडर्न डे जर्नलिज्म में ज्यादा बिलीव रखता था, प्रोग्रेसिव वॉइसेस में ज्यादा बिलीव रखता था। तो जो जिन बेचारों को इंटरव्यू मिला जिसमें वहीद भाई सवेरा सब शामिल है, वो लिफाफे हो गए सबके लिए। लेकिन उससे पहले जो एक्चुअल लिफाफे थे वो सब शफाफ हो गए, क्योंकि उनको इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। पता दिल में सबको है कि कौन कितना बड़ा लिफाफा है। अली भाई इसमें देखें एक चीज है ना कि वसीम खान साहब के जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं शायद उनका एक शायद क्रिटिक की एक तरह से कह सकते हैं कि वो ग्रास रूट क्रिकेट उस तरह उस पे काम नहीं हो उनके टेन्योर में, शायद उस तरह वो टाइम दे भी नहीं सके। Ramesh, do you actually think it was Wasim Khan who did this? All of us know it was Imran Khan. It was his idea. And मेयर देखो देखो वसीम को मैं बताऊं किधर ब्लेम करता हूं, जहां तारीफ करते हुए, अगर आप इतने तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे ना तो आपको वहां स्टैंड लेना चाहिए था कि हाँ साहब मैं मानता हूं कि 6 टीमों की ख्वाहिश है, लेकिन हम पीरियोडिक कर लेते हैं। उधर क्या हुआ कि उधर आपको बोला कि इसान आई एम ब्रिंगिंग यू बैक, you need to do this, and Ihsan just closed his eyes and did everything in a span of a second. That was the mistake. मैं ये नहीं बोलता कि खान साहब का आइडिया बुरा था या ये बुरा है या इन्होंने गलत किया, वो एक पीरियोडिक स्टेज में होना चाहिए था। देखो तुम क्योंकि रामेश रेगुलरली होते हो, तुमको ये बात पता है, मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। जब ये भंगड़े डल रहे थे नई हुकूमत के आने पे और बोल रहे थे ए जी गया रमीज ते ओ गया रमीज ते एथे रख रमीज तो गो रमीज गो, सब लग रहा था। उस वक्त मैंने एक बात बोली थी कि जिसको ये लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट चुटकी बजा के शुरू होगी, ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। बिल्कुल। कल क्या बोला रमीज ने कि डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब मुझ जैसे आदमी को जिसके कोई स्पोर्ट्स में स्टेक नहीं है, जो प्रोफेशनल क्रिकेट पे बात नहीं करता, वो अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, अगर मुझे ये बात आज से 2.5 महीने पहले पता थी तो बड़े बड़े सूरमाओं को भी ये बात नहीं पता। इसका मतलब ये है कि पता उनको भी है, लेकिन वो ये बात प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं क्रिकेटर तबाह हो गया। मैं जानता हूं कराची में लड़कों को जो बेचारे क्रिकेट खेलते थे, अब वो गाड़ियां चला रहे हैं, कोई चिप्स का स्टॉल लगा रहा है, कोई बंद कबाब बेच रहा है। मैं जानता हूं स्टोरीज को, ये झूठ स्टोरीज, लेकिन ये पीरियोडिक करना चाहिए था ताकि आहिस्ता 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 करके आप छाटते और आपके पास एक रिफाइंड प्रोडक्ट मिल जाता। कल इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? लोग अपनी मजे मजे की बात उठाते हैं ना। रमीज की कल एक अच्छी बात है, रमीज ने बहुत सारे सच बोल दिए। रमीज ने दोनों जगह रखा है, लॉलीपॉप दिए हैं, फैंस जो फेनेटिक है फैंडम उनको भी दिया है, बेबी आई हैव लॉलीपॉप्स फॉर यू, कीप ऑन sucking those lollipops, you will be happy. But the critic like us, like me, he has also told them the reality. इससे बड़ी क्या reality हो सकती है? मुल्क का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आके बोले आपके पास 7वीं टीम बनाने का टैलेंट नहीं है, कोई इस पे क्यों बात नहीं कर रहा? Why nobody is talking about it? Because if I going to talk about it, I will be tagged as a bloody गद्दार। आई थिंक वो लॉलीपॉप वाले जो अगली भी बात कर रहे हैं वो वही, क्योंकि रमीज भी मीडिया में रहे। अगले दिन वहीद भाई का इंटरव्यू सुना तुमने? वहीद भाई के चैनल पे इंटरव्यू सुना? लोगों ने क्या बोला? ही चैलेंजिंग आईपीएल विंडो। वहीद भाई के इंटरव्यू में सुन के लगा इज ही चैलेंजिंग आईपीएल विंडो? नो ही इज नॉट। ही इज एक्चुअली रिपीटिंग द वेरी सेम थिंग्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स कि भाई आने तो दो। जिस दिन भाई देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 2024 की साइकिल चेंज हो रहा है, ठीक है, 2024 के मिड में जाके 3 साल पड़ा हुआ है। 3 साल बाद पीसीबी में कोई और चेयरमैन होता है और उसके सामने बोला जाता है कि ये जी आईपीएल विंडो है। हो सकता है वो फेनेटिक, वो अन्नी पा दे, नहीं मैं तो करके ही रहूंगा। हो सकता है वो उससे भी ज्यादा सॉफ्ट हो,
रमीज से। वो बोले नहीं यार कोई मसला नहीं है, जाने दो। वो क्या गारंटी के रमीज ने अगले 3 साल बाद होना ही नहीं होना। और उस जमाने में आपने जब आईपीएल ने इसको ऑफिशियल करना है तो उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा पहले ये तो डिसाइड कर लो। 3 साल पहले आप कैसे डिसीजन कर सकते हो? रमीज ने उसके बाद एक बात बोली, कल रमीज ने आके बोल दिया, अब लो जी, जो प्रमोट कर रहे थे 24 घंटे नहीं जीने दिया रमीज ने उनको। कल आके बोल दिया कि भाई उनकी क्रिकेट इकोनॉमी इंडिया की हमसे बड़ी है, आर वी फूल दैट हम एक ग्रज होल्ड करके रख लें? भाई ऐसी थोड़ी क्रिकेट इकोनॉमी। हम ये देखते हैं, तो मैंने देखो 10 दफा एक बात की है। एक बात मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है इंडिया का प्राइम स्पॉन्सर एक जमाने तक कौन था? साइकिल अगरबत्ती। वो अरबों रुपए की, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है अगरबत्ती। क्या पाकिस्तान में भी ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स होंगे? गाय सोप, जब पाकिस्तान गाय सोप पाकिस्तान को 90s में स्पॉन्सर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज एलिटिज्म। वी नीड टिकटॉक्स, वी नीड स्पॉटिफाईज, वी नीड दिस, वी नीड ब्रांड्स, वी नीड शशका टू स्पॉन्सर अस। अरे लाओ लोकल स्पॉन्सर को, कनेक्ट करो लोकल गांव देहातों में बैठे हुए क्रिकेट फैंस को, कराओ छोटे शहरों में। फिर देखो पाकिस्तान क्रिकेट अगले 2 साल में ये अपना आज का खजाना 3 गुना ना कर लेना, आपको छोटे स्टेशन पे ले जाना पड़ेगा। मैंने इंडिया के कॉन्सेप्ट टीआरडी पे बहुत बहुत एक थरो रिसर्च की, और जो उसके क्रिएटर थे मंगरण वाइनेंगर साहब, जो कि बहुत एक्सेप्शनल क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है क्रिकेट इंडिया में, और केकेआर के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। ये केएल राहुल वगैरह, पृथ्वी शॉ, उनके हाथ के निकले हुए बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। उस आदमी ने ही एक्चुअली कॉन्टैक्टेड एंड actually conveyed his messages। MS धोनी का मैसेज MS धोनी तक वो वीडियो पहुंची, रवि शास्त्री तक वो वीडियो पहुंची, उनके मैसेजेस। आई हैड अ प्रिविलेज टू स्पीक टू विराट कोहली वंस ऑन दैट कि हाँ जी यार ये बड़ा। और वो कौन थे? वो मकरन वाइनेंगर साहब थे यार। एक इंडिया का एक तरह सीनियर आदमी वो बैठ के प्रमोट कर रहा है कि यार ये देखो पाकिस्तान से 2 लड़का लड़की बैठे हुए, क्या इन्होंने हमारी क्रिकेट के ऊपर बात की और लॉजिकल बात की। वहां से रवि शास्त्री कॉन्टेक्टेड अस, वी स्पोक टू MS धोनी, वी स्पोक टू विराट कोहली इन दिस रिगार्ड। एक्चुअली दे वर थैंक यू टू अस। हम कौन है यार? और हमारे यहाँ बात कर लो तो हमारा कोई पुराना बैठा हुआ जर्नलिस्ट बोलेगा इसको क्या पता, ये इनको कौन देगा? वो फिर आपको पता है ट्विटर पे जो बारिशें शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर जो बाबे है ना, बाबों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि जमाने के अंदाज बदले गए, तो जमाने के अंदाज बदलते हैं, नए राग है, साज बदले गए। ऐसे ही है। अली भाई लास्ट जुनून तो 90s में ही बता गया था, जमाने के अंदाज तो बदलेंगे और राग भी बदलेंगे, आखिरत को गुलामी से आजाद कर। क्या बात। अली भाई लास्ट, हाँ अली भाई लास्ट पे बस अब हम एंड करने लगे। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अब आपने सुबह वीडियो की मैंने देखी, वो रोहित शर्मा का कोविड पॉजिटिव आया है, फर्स्ट से टेस्ट मैच है, इंग्लैंड जिस हाल कर रहा है न्यूजीलैंड का वो सबके सामने, ऑल्दो न्यूजीलैंड बेचारा जितनी फाइट मार सकता है मार रहा है। कैसे देख रहे हैं आगे, क्योंकि आयरलैंड के साथ उनकी एक स्मॉल सीरीज है जो आज शुरू हो जाएगी। आज है, हाँ आज मैच है, 8-9 बजे शुरू हो जाएगा। तो इसको कैसे देख रहे हैं? रोहित का कोविड पॉजिटिव आना, रैपिड एक्शन, हो सकता है कल को नेगेटिव आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ आरटीपीसीआर में हो सकता है नेगेटिव आ जाए। एक आउटसाइड चांस है रोहित शर्मा का भी टू स्टिल प्ले इट, बट अदरवाइज बिग ब्लू फॉर इंडिया। सुना ये है कि 35 सालों बाद इंडिया रीराइट करेगा हिस्ट्री के, एक फास्ट बॉलर कप्तान बनने जाएगा अगर ऐसा होता है। जसप्रीत बुमराह लो बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग इस तरह 2 तरीके से देखें रोहित शर्मा की एब्सेंस को। एक तो रोहित शर्मा वाज द गाय, वाज द मेन पर्सन, वाज द मेन टीम मेंबर जिसकी वजह से इंडिया 2-1 पे खड़ा था। वो सैकड़ा लगना टफ कंडीशंस के अंदर, दैट शेप द एंटायर सीरीज फॉर इंडिया। बहुत बड़ी सेंचुरी मारी थी रोहित ने पिछली बार। और इससे 1 साल पहले रोहित शर्मा का एक सेना कंडीशंस के अंदर एक ओपनिंग के अंदर रेजिस्टेंस देना, ठीक है मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूं बहुत सारी चीजों से कि बहुत सारी दफा रोहित शर्मा सेट हुआ 50 को 100 में वो आराम से कन्वर्ट कर सकता है, नहीं थ्रू बेस्ट विकेट अवर। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, वो इंडिया का टॉप स्कोरर था इस सीरीज का 2014 के अंदर। तो सॉरी 2014 क्या ना, पिछले साल जो 2021 को सरा, तो 2021 का टॉप स्कोरर, एक ये पॉइंट, वो सेंचुरी बड़ा दूसरा पॉइंट, और तीसरा रोहित शर्मा इसका कप्तान है। चेंज तो बहुत बड़ा होगा। विराट कोहली कोई कप्तान मेरे ख्याल से उनको नहीं बनाते, क्योंकि एक दफा जो छोड़ जाता है या खत्म हो जाता है सिलसिला तो अगले कोई किसी को करता है। बुमराह वैसी स्टैंड एंड वाइस कैप्टन है, तो बुमराह इसको टेक ओवर करेंगे। ब्लू तो है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया के लिए गुड न्यूज ये भी है कि विराट कोहली ठीक है 67 लगा, 33 लगा, बट इंडिया ने फायदा ये किया अपना लेस्टरशायर के ऊपर ना, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने खुद पिक किया था कॉन्टी को कि कहाँ करना है क्या करना। उन्होंने बड़ी टफ कंडीशंस में अपनी प्रैक्टिस की है, बैटिंग जो खास तौर से टोटल हरी विकेट के ऊपर अपने आप को। एजबेस्टन में इतनी मुश्किल विकेट नहीं मिलनी है जो मुझे, इतना ग्रीन टॉप आपको नहीं मिलेगा। हाँ वो इंग्लिश बॉलर्स की स्किल है कि वो इतने हरे टॉप के बगैर भी बॉल को मूव करा दें, ऑफ द पिच उनको सी मूवमेंट मिल जाए, या एटमॉस्फेरिक आपको स्विंग मिल जाए,
तो ये इंग्लैंड के बॉलर्स के पास स्किल है, मुकाबला बहुत कांटे का होना है, मुझे नहीं लगता कि केक वॉक हो जाएगी। इंडिया के पास भी गेम चेंजर मौजूद है, ऋषभ पंत का फॉर्म में आना गुड पॉइंट है, केएस भरत को इन्होंने बैटिंग करा दी है, वो हो सकता है फिल इन कर ले। रोहित की जगह ओपनर कौन आएगा, मुझे लगता है ये एक क्वेश्चन है। अगर मुझे लगता है कि रोहित नहीं होता तो केएस भरत को ट्राई कर चुके हैं, केएस भरत एक्चुअली बैटेड रियली वेल इन द प्रैक्टिस मैच, टफ कंडीशन में, इनफैक्ट पहले दिन उसने बहुत बेहतर बैटिंग की थी। तो केएस भरत अपने डोमेस्टिक साइड के लिए ओपन भी करता रहा है, तो केएस भरत इज वन गाय हु कैन एक्चुअली फिल इन विद शुभमन गिल। शुभमन गिल आज बैटिंग कर रहा है लेस्टर शायर की तरफ से, तो लेस्टर आज शुभमन गिल इज एक्चुअली बैटिंग ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल। उसने अश्विन को फेस किया, अश्विन भी वापस आ गया कोविड से रिकवर हो गया, उसने भरपूर आज बैटिंग की और बड़ी जबरदस्त उसने आज बैटिंग की शुभमन गिल के। फिर विराट का फॉर्म में आना गुड न्यूज है, पंत का वही एक उसकी जो इलेक्ट्रीफाइंग नेचर है वो टेस्ट में दोबारा आना, क्योंकि पंत ना मुझे लगता है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में फंस जाता है, प्लान्स उसके खिलाफ बन जाते हैं, लेकिन टेस्ट बॉल क्रिकेट में आपके पास बॉल का कोटे का टेंशन नहीं है, आपको बस टारगेट करना है, ये बॉल आई और बस अपने आप को बैक करना बॉडी है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो आपको टाइम मिलता है काफी अपने इनिंग्स को एक्सपैंड करने का और कम बैक करने का। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत फिर प्लस जडेजा रन कर रहा है, तो देखो इंडिया की बैटिंग को रन तो मिले हैं, मतलब इस बल्लेबाजों को बेल्ट के अंडर रन आ चुके हैं, बॉलिंग अच्छी लगी है। इंग्लैंड शायद हो सकता है फेवरेट्स ही शुरू करे, बिकॉज जिस तरह जॉनी बेयरस्टो परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह की बॉलिंग चल रही है, लेकिन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि तीनों टेस्ट मैचेस में बंडल और मिचेल ने इनको ठीक ठाक तंग भी किया है, तो यहां से भी कोई खड़ा हो सकता है जो कि तंग कर सकता है। सो दे हैव बीन अमेजिंग बट दे हैव नॉट बीन इनविंसिबल। इनविंसिबल तो होता ना कि धुनी बजाई हुई होती कि ऐसी की तैसी हो जाती, अभी भी एज ऑफ आई एम स्पीकिंग 266 में न्यूजीलैंड इस तक लीड कर रहा है, आज भी कोई मेरे ख्याल से 50 ओवर एक बच चुके हैं, ये वो वाली गलती मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम वाली करेंगे कि जी 49 ओवर या इस तरह दे देंगे वो वनडे की तरह चेस कर जाए, तो आज ये कोई 30 एक लगभग ओवर तक या पूरी विकेटें अपनी बारी खेलेंगे तब न्यूजीलैंड को दें ताकि टेस्ट ना हार जाए, तो एक मजेदार कॉन्टेस्ट बिल्टअप हो रहा है। मैं इसमें फेवरेट्स बिल्कुल इंग्लैंड को करार दूंगा 55 to 45 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, बट इंडिया हैज द कैपेसिटी टू गिव देम अ फाइट बिकॉज लड़के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हर दफा स्कोर कार्ड डिफाइन नहीं करता कि किसने कितना अच्छा खेला। मैं विराट का फैन जरूर हूं, लेकिन मैं 22 बात फिर भी नहीं करता विराट के ऊपर। मैं आईपीएल में एक दफा बोला यार क्या वक्त आ गया, अगर मैं 22 फैन होता कभी मेरे जुमला न हुए क्या वक्त आ गया बच्चे भी उसकी विकेटें निकालते। तो लेकिन हैविंग सेड दिस, इस बार अराउंड मतलब दोनों इनिंग्स में विराट का अपर कट भी लगा है, ठीक है, और वो भी जैसे बॉलर को जसप्रीत बुमराह जैसा हल्का बॉलर नहीं है बुमराह, ठीक है ना, इंग्लिश कंडीशन में भी बड़ा परफॉर्म करता है, सेना में वो भरपूर विकेट लेता है। बुमराह को अपर कट लगे, उसने प्रसिद्ध कृष्णा को प्रॉपर पेसी क्या कहते हैं बैक ऑफ लेंथ बॉल को फुल बाउंस को बॉस अराउंड करके उसने ये पुल शॉट खेला इन फ्रंट फॉर अ सिक्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। उसके लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी कदम आगे बढ़ा के डिसलॉज किया उसने, तो उसके शॉट्स पूरे लगे, कवर ड्राइव लगाया, स्क्वायर कट लगाया, अपर कट्स लग रहे हैं, पुल शॉट्स लग रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव उसकी आई है, उसके शॉट्स लेग फ्लिक आया, ऑफ द हिप उसके चौके लगे, मतलब उसको एक कंप्लीट 360 शॉट्स तो मिले। वो वाली चौथी स्टंप की अभी तक स्ट्रगल विराट की नजर नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है राहुल द्रविड़ ने एक टेक्निकल चेंज जरूर कराई है विराट की कि ही स्टैंडिंग मच मोर स्ट्रेटर, उसका स्टांस तुम देखो पिछली 2 ओवर से काफी ज्यादा स्ट्रेट अप नजर आ रहा है, काफी सीधा खड़ा हुआ है, बैकलिफ्ट ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो हो सकता है जो वार्म अप में पिक्चर नजर आ रही थी कि जो टेक्निकल चेंजेस थी, तो माइन्यूट डिस्कशन से हट के अगर मैं एक समराइज बात करूं तो वो ये है कि मुझे लगता है 55-45 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, बट अगर इंग्लैंड को इस फॉर्म में कोई हरा सकता है घर के ऊपर तो वो इंडिया ही है, बिकॉज रिसेंटली जिस ब्रांड की वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं घर से बाहर स्पेशली, तो दे possess a big threat in front of England. It won't be a straight walk victory for them as well. आई थिंक इसमें अली भाई जो मुझे फील ये भी आ रही कि मैं मुझे बताया भी था वो उस दिन आपके शो पे कि मेरा कजन उनको कराने गया नेट प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि वो खेलता है वहाँ, प्रोफेशनल प्लेयर है, तो कह रहा था कह रहे यार इनकी ना बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है इंडियन टीम की, ये इनके मतलब वो एक होता ना कि यार क्योंकि अरसे बाद दोबारा इंग्लैंड जाके टेस्ट मैच खेलना है, जिस तरह टेस्ट सीरीज खत्म हुई थी कोविड की वजह से, इनकी टीम जरा हुई भी है कि यार अब हराना है क्योंकि अब यही चांस है हमारे पास, क्योंकि ड्रॉ नहीं कर सकते ना वो कर नहीं सकते, चांस और बड़े वो 15 साल बाद जीत रहे हैं, तो ये कि बहुत और भाई 15 साल बाद, और मजे की बात ये है कि अगर वो ऑड्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ इवेंट्स, ऑड्स कर रहे हैं इवेंट्स का मैं और बड़ा फैन हूं, तो आप देखो तो एक और भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो है यहाँ कि राहुल द्रविड़ लास्ट टाइम जब 15 साल पहले इंडिया 1-0 टेस्ट सीरीज जीत के गया था यहाँ से, तो वो राहुल द्रविड़ उसके कप्तान थे, अब इस बार कोच हैं, तो यू नेवर नो, शायद मे बी हिज लक विल प्ले अराउंड अ डिफरेंट नेक्स्ट टाइम, बट रवि शास्त्री की लक जिस तरह चलती आई है सना कंडीशंस में फॉर इंडिया,
That has been amazing. That has been amazing, especially to Australia लेकिन tour. अगर एक चीज हम दोनों की वाकई मिला है ना, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़, दोनों का साउथ अफ्रीका में स्टार्ट इतना कोई अच्छा नहीं था। दोनों का अच्छा है। दोनों का स्टार्ट अच्छा साउथ नहीं अफ्रीका था। में हाँ, देखो, इंडिया का ना बहुत सारी दफा मुझे लगता है कि उनकी स्किल्स से ज्यादा उनका जो वर्कलोड है ना, उसका फटीक प्लेयर्स के ऊपर आता है। मुझे लगता है उनकी स्किल्स बुरी नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास स्किल्स है फटीग की बहुत वजह सारे से हो प्लेयर्स की। जाता है, जो बिल्कुल। फटीग है ना, इवेंचुअली है तो इंसान ही ना यार, ट्रू। खेलते रहेंगे थक जाएंगे। चल, और ये विराट को बड़ा अच्छा ब्रेक मिला है। रोहित हाँ, शर्मा का ना होना एक जरूरी बिग था। ब्लू है, क्योंकि वो भी एक अच्छे निक में नजर आया हाँ, पहली इनिंग्स के अंदर। ठीक है। बुमराह उसको तंग करता हुआ नजर आया, हाँ, प्रसिद्ध कृष्ण उसको तंग करता हुआ नजर आया, लेकिन टेक्निक थी उसके पास, उनको बिल्कुल, मुश्किल फेस निकालने की। सॉफ्ट हैंड से खेलता रहा, कतरियां निकलती रही, चौके होता बिल्कुल। रहा, सिंगल डबल आता रहा। जहाँ मुश्किल फेस आया वहां माठे बॉलर वॉकर, माजरत के साथ भाई बहुत माठा बॉलर है वो, ले जरूर किया अपने डेब्यू से पहले 5 विकेट, लेकिन 3 फ्री विकेट दी है। अपना रोहित शर्मा उसको फ्री विकेट देके गया, हनुमा विहारी उसको फ्री विकेट देके गया, और हाँ, विराट को तो वो अपना डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि चलिए वो अली भाई, आउट था। इसको फिर हम बिल्कुल देखेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे जूम का टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, और तो 2 जूम हो बहुत गए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। बड़ा मिला टाइम, आखिरकार मिल ही गया मुझे आपसे टाइम, और आई होप कि हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यार, बिल्कुल, मैं आपको टाइम मैंने डिले दिया, इस वजह से मैं 2 40 मिनट की स्ट्रीम आपके साथ थैंक करके यू जा रहा हूँ। सो आपकी मच। मर्जी, आप 2 हिस्सों में डाल दें इसको। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।